हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने ब्रायोफाइट्स कवर कर लिया था। ब्रायोफाइट्स का हमने क्लासिफिकेशन भी कर लिया था। सबसे पहले उसमें क्लासिफिकेशन में अगर देखें तो इवोल्यूशन जब हुआ था तो सबसे पहले आए थे लीवरवर्ड्स, उसके बाद फिर आए थे हॉर्नवर्ड्स, फिर मॉसेज आए थे। अगर हम लीवरवर्ड की बात करें तो वो सबसे प्रिमिटिव टाइप के थे और इसमें मॉसेज जो है सबसे एडवांस टाइप के थे। अगर हम इसके इवोल्यूशन की बात करें तो लीवरवर्ड का इवोल्यूशन जो हुआ था वो ग्रीन एल्गी से हुआ था, क्योंकि ग्रीन एल्गी सबसे एडवांस वाली थी और एल्गी में प्रिमिटिव कौन था? रेड एल्गी थी। और इस ग्रीन एल्गी में भी सबसे एडवांस कौन? जो क्लेमाइडोमोनास हम पढ़ते हैं वो सबसे एडवांस था। अब ये जो मॉसेज हैं इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद डेवलपमेंट हुआ था टेरिडोफाइट का। जब हमने ब्रायोफाइट्स को एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम बोला था तो टेरिडोफाइट्स कौन होंगे? रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि सबसे पहले आए थे एल्गी, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट, फिर उसके बाद टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। तो इस तरह से इवोल्यूशन चलता है। तो नेक्स्ट सीक्वेंस में टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट जो है उसमें हॉर्स्टेल आती है। हॉर्स्टेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लगती भी हॉर्स्टेल जैसी है और इसमें फर्न भी आते हैं। हॉर्स्टेल और फर्न भी आते हैं। टेरिडोफाइट किस लिए? मेडिसिनल पर्पज में इसको यूज किया जाता है, तो इसको मेडिसिनल ग्रुप भी मानते हैं। टेरिडोफाइट को मेडिसिनल ग्रुप भी माना जाता है। सॉइल बाइंडर्स की तरह हेल्प करते हैं। सॉइल बाइंडर कौन होते हैं? सॉइल बाइंडर वो होते हैं जो कि सॉइल को बहने से रोकते हैं। जैसे बारिश पड़ी, बारिश आई, बारिश में मिट्टी जो बह जाती है उसको बहने से बचाते हैं, वो सॉइल बाइंडर हुआ करते हैं। अगर ये सॉइल बाइंडर होते हैं साथ में फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल मतलब सजावट के लिए जिसको ग्रो कराते हैं, तो उस तरह से भी यूज किया जाता है, ऑर्नामेंटल की तरह से। इवोल्यूशनरली अगर इसको देखें तो ये पहले टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट है जिसके पास वेस्कुलर टिश्यू आया था। सबसे पहले लैंड प्लांट की बात करें तो सबसे पहले लैंड प्लांट होते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स आर द फर्स्ट लैंड प्लांट। और अगर बात करें टेरिडोफाइट तो टेरिडोफाइट फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट है जिसमें सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम आया था। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात इसमें ये है कि इसका जो जाइलम था उसमें वेसल्स नहीं थे। जाइलम लेग्स वेसल्स, तो जाइलम के पास इसमें वेसल्स नहीं होते। और जो फ्लोएम था उस फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं होती। तो जाइलम में वेसल्स नहीं होते जबकि फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं होती। तो ये हमें याद रखना है इसमें। और सॉइल बाइंडर की तरह यूज उपयोग में आते हैं। मेडिसिनल पर्पस इनका है, ऑर्नामेंटल होते हैं, ये सब हमने पढ़ ही लिया। नेक्स्ट इसमें है ये कहाँ होंगे? कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में होंगे। कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में होंगे। सम में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल, मतलब कि कुछ मेंबर्स जो है वो सैंडी सॉइल मतलब कि कुछ रेतीली मिट्टी में ये उगते हैं या रेतीली मिट्टी में ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। अगर हम ब्रायोफाइट्स को ध्यान दें तो जैसे एल्गी, एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब कि मेन प्लांट बॉडी एल्गी में हैप्लॉइड थी। सेम इसी तरह से अगर ब्रायोफाइट को देखें तो ब्रायोफाइट में भी मेन प्लांट बॉडी क्या थी? मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड ही थी, जिसको हम गैमेटोफाइटिक बोलते थे। जिसको हम गैमेटोफाइटिक बोलते थे। जबकि टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या है? टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक जो कि कैसी होती है?
डिप्लॉयड होती है। तो स्पोरोफाइटिक कंडीशन आ गई थी मेन प्लांट बॉडी के रूप में, किसमें? टेरिडोफाइट्स में। तो ये हमें याद रखना है। ब्रायोफाइट में क्या हुआ था कि ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट कंडीशन थी वो टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट थी। जैसा कि टोटली डिपेंडेंट किसमें थी? लीवरवर्ट्स में। लीवरवर्ट्स में जो स्पोरोफाइटिक कंडीशन थी, स्पोरोफाइटिक कंडीशन, वो टोटली डिपेंड थी किस पे? गैमेटोफाइटिक पे। तो टोटली डिपेंड्स थी गैमेटोफाइटिक कंडीशन पे, जबकि हॉर्नवर्ट और मोसेस में वो पार्शियली डिपेंड थी, क्योंकि इस कंडीशन में ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकता था, और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स के लिए और पानी के लिए तो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट था ही। जबकि हॉर्नवर्ट और मोसेस में क्या हुआ था? वो फोटोसिंथेटिक हो गया था, बस वाटर और मिनरल्स के लिए डिपेंडेंट था। इसमें क्या होगा? दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, गैमेटोफाइटिक भी और स्पोरोफाइटिक भी, दोनों आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन मेन प्लांट बॉडी इसकी स्पोरोफाइटिक होगी। अब स्पोरोफाइटिक मेन प्लांट बॉडी हो गई, जैसा कि इसमें बताया ब्रायोफाइट्स डोमिनेंट फेज इन लाइफ साइकिल इज गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक, मेन प्लांट बॉडी हो गई स्पोरोफाइटिक, which is differentiated into true roots, leaves and stem। अब ये डिफरेंशिएशन हो गया इसमें ट्रू रूट्स में, स्टेम में और लीव में। तो जहां पे डिफरेंशिएशन हो जाता है हम कह देंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये थैलस नहीं रहा, मतलब यहाँ पे थैलॉइड स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स में डिफरेंशिएट हो पा रहा है। These organs are possess well differentiated vascular tissue। उसके पास वेस्कुलर टिश्यू बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। टेरिडोफाइट्स के पास दो तरह की लीव्स होती हैं। कौन कौन सी? माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। अब माइक्रोस्पोरोफिल क्या है? टेरिडोफाइट्स आर माइक्रोस्पोरोफिल्स इन सिलाजिनेला। सिलाजिनेला में माइक्रोस्पोरोफिल देखने को मिलेगा। और मैक्रोस्पोरोफिल किसमें मिलेगा? फर्न में देखने को मिलेगा। ऐसा हम याद रख सकते हैं कि फर्न कैसा होगा? फर्न में जो लीव्स हैं वो बड़ी और स्टेम जो होंगे वो छोटे होंगे। तो हम कह सकते हैं स्टेम इज स्मॉलर एंड लीव्स लीव्स कैसी होंगी? लार्ज। लीव्स आर लार्ज। ये जो कंडीशन है ये कंडीशन कहलाएगी, छोटी लीफ है ना, लार्ज लीफ है ना, तो ये कहलाएगी मेगा स्पोरोफिल या मैक्रोस्पोरोफिल। इसको हम मेगा स्पोरोफिल के नाम से जानेंगे। तो फर्न में कैसी मिलेगी? फर्न में मेगा स्पोरोफिल मिलेगी। अब जरा सिलाजेनेला में देखें तो सिलाजेनेला में क्या मिलेगा? सिलाजेनेला में ये जो स्टेम है वो लार्ज होगा, स्टेम होगा लार्ज, और लीव्स कैसी होंगी? यहाँ पे लीव्स जो है वो स्मॉल रहेंगी। स्टेम लार्ज होगा, लीव्स स्मॉल रहेंगी। क्योंकि लीव्स स्मॉल है तो ये कहलाएगा माइक्रो स्पोरोफिल। तो ये मेगा स्पोरोफिल और माइक्रो स्पोरोफिल हमने यहाँ से समझा। इसको मैक्रो स्पोरोफिल जो लिखा है ना, इसी को मेगा स्पोरोफिल बोल सकते हैं। मेगा स्पोरोफिल भी इसको हम बोल सकते हैं, दोनों ही ठीक है। अब द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल, माइक्रोस्पोरोफिल, और लार्ज किस में मिलेंगी? फर्न में और स्मॉल सिलाजेनेला में। स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया। स्पोरोफाइट जो होता है उसमें स्पोरेंजिया होगा।
अब स्पोरेंजिया ही तो स्पोर मदर सेल बनाएगा इसके अंदर, तो स्पोरेंजिया आ गया। दैट सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड द स्पोरोफिल। मतलब स्पोरोफिल के ऊपर, मतलब स्पोरोफिल के एबैक्सियल साइड पे ये प्रेजेंट होती हैं। जैसे ये कोई लीफ है, हम्म, जैसे ये कोई लीफ है, इसकी एबैक्सियल साइड ये है, ये इसकी एबैक्सियल साइड है, तो यहाँ पे इस तरह से ये स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। इस स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल होगी जो कि स्पोर बनाएगी, तो इस लीफ का नाम हो जाएगा स्पोरोफिल। ऐसी लीफ जिसके पास स्पोरेंजिया प्रेजेंट हो उसको हम स्पोरोफिल के नाम से जानते हैं, और ऐसी लीफ जिसके पास स्पोरेंजिया प्रेजेंट नहीं है उसको हम ट्रोफोफिल बोलते हैं। ट्रोफोफिल, क्योंकि लीफ है तो फोटोसिंथेसिस तो करेगी ही, लीफ है तो फोटोसिंथेसिस तो करेगी ही। जो ट्रोफोफिल है वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस करती है, जो स्पोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस के साथ साथ स्पोर फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। तो इस तरह से हमने स्पोरोफिल समझा। इन सम केसेस स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्ट्रोबोलाई और कोन। अब वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएगी, जैसे कि ये एक्सिस था, यहाँ से ऐसे ये लीव्स हैं, मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से लीव्स हैं, और इस लीव्स में यहाँ पे कुछ इस तरह से स्पोरेंजियम प्रेजेंट है। कुछ इस प्रकार से ये स्पोरेंजियम प्रेजेंट है, इधर भी है, इधर भी है, फिर ऐसे इधर भी है। तो ये सारी स्पोरोफिल लीव्स एक जगह आ गई, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनी, इसको कोन या स्ट्रोबोलाई कहेंगे। कोन या स्ट्रोबोलाई कहेंगे। तो इस तरह की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। अब किसमें मिलेगा ये स्ट्रोबोलाई या कोन? शिलाजिनेला और इक्वेसेटम। इक्वेसेटम में यहाँ डायग्राम बना भी हुआ है, जैसे कि ये जो दिखाई दे रहा है ये वही स्ट्रक्चर है स्ट्रोबोलाई। इसको स्ट्रोबोलाई बोलते हैं, एस्ट्रोबुलस बोलते हैं। स्ट्रोबोलाई। अब एक्वेसेटम को ही एक्चुअल में हॉस्टल बोला जाता है, जो सबसे पहले नाम आया था हॉस्टल यहाँ पे, वो एक्वेसेटम को बोलते हैं। The sporangia produce spores by meiosis in spore mother cell। स्पोर मदर सेल में जो मियोसिस होगा उसके द्वारा स्पोरेंजिया बने। उसमें सबसे पहले स्पोरोफिल थी। स्पोरोफिल के नीचे जैसे मैंने ये बना, यहाँ पे एक बनाते हैं डायग्राम। यहाँ पे है स्पोरोफिल, ये एक लीफ बनाई। अब यहाँ पे हमें स्पोरोफिल दिखाई दे रहा है इसके बैक साइड में। अब स्पोरोफिल है, अब ये स्पोरेंजियम बन गया। इसके स्पोरेंजियम में हमें स्पोर मदर सेल दिखेगी। ये कौन है? स्पोरेंजियम। इसमें कौन होगी? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल। ध्यान रखना मदर सेल कहीं भी हो वो मियोसिस करती है, हमेशा फिक्स है उसका कि मदर सेल कहीं भी होगी वो मियोसिस करेगी। तो अब स्पोर मदर सेल है तो क्या बनाएगी? तो ये स्पोर बनाएगी, और जब ये स्पोर बनाएगी तो स्पोर क्या करेगा? स्पोर जर्मिनेट करेगा, क्योंकि मदर सेल ने किया मियोसिस। अब मियोसिस जब किया तो इसने बनाए स्पोर। स्पोर जो थे हैप्लॉइड थे, मदर सेल डिप्लॉइड थी मान लो। मदर सेल डिप्लॉइड थी, स्पोर हैप्लॉइड थे, तो स्पोर जर्मिनेट होगा। स्पोर जैसे जर्मिनेट होगा तो एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको बोलेंगे प्रोथैलस। अभी क्या बनाएगा जर्मिनेट होके? प्रोथैलस बना देगा सब। अगर मैं प्रोथैलस को बनाऊं यहाँ पे कुछ, तो कुछ इस प्रकार से प्रोथैलस बनता है। प्रोथैलस कैसा होगा? ग्रीन होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, इनकॉन्स्पिशियस होता है, और कभी कभी हर्माफ्रोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल होता है, कभी कभी यूनिसेक्सुअल यानी कि मोनोइशियस भी हुआ करता है। तो कुछ अगर प्रोथैलस की स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा। कुछ इस तरह का प्रोथैलस देखने को मिलता है यहाँ पे। ये इस तरह से कुछ राइजोइड्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अगर मैं इसमें डायग्रामेटिक देखूं तो डायग्रामेटिक में अगर ये बाइसेक्सुअल है,
मतलब हर्माफ्रोडाइट है, तो इसमें अपर साइड पे इसमें आर्किगोनियम मिल जाएगा। आर्किगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, सिंबल। और जो लोअर साइड है वहां पे हमें एंथ्रीडियम मिल जाएगा, तो एंथ्रीडियम को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये जो है ये राइजोइड्स हो गए, ये राइजोइड्स हो गए। ये बन गया आर्किगोनियम, आर्किगोनियम, और ये बन गया एंथ्रीडिया। अभी मेल और फीमेल गैमीट बनाएंगे। ये ग्रीन कलर का है, इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो ये कैसा है, ये ग्रीन है, साथ में ग्रीन है तो फोटोसिंथेटिक भी होगा। फोटोसिंथेटिक। ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पे बाइसेक्सुअल बनाया है, किसी किसी केस में यूनिसेक्सुअल भी देखने को मिलेगा। मेल प्रोथैलस अलग होता है, फीमेल प्रोथैलस अलग होता है उस केस में, उसको भी पढ़ेंगे आगे। फिलहाल में ये ग्रीन है, प्रोथ फोटोसिंथेटिक है, साथ में बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल के लिए हम याद रख सकते हैं डायरेक्ट HMB। HMB का मतलब हर्माफ्रोडाइट, मोनोइसियस, बाइसेक्सुअल, तीनों का मतलब सेम होता है। हर्माफ्रोडाइट, मोनोइसियस और बाइसेक्सुअल तीनों का मतलब सेम होता है। तो ये कैसा है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, बाइसेक्सुअल है, इनकॉन्स्पिशियस है। इनकॉन्स्पिशियस मतलब एकदम क्लियर नहीं होगा, साथ में शॉर्ट लिव्ड होता है ये। शॉर्ट लिव्ड होगा, शॉर्ट लिव्ड मतलब बहुत थोड़े से समय के लिए होगा। अब ये हैप्लॉइड कंडीशन है, तो मतलब गैमेटोफाइटिक होगा। गैमेटोफाइटिक, इसका मतलब क्या था, ये हैप्लॉइड है क्योंकि बना किससे था, ये मियोसिस से। किसमें मियोसिस हुई थी, मदर सेल में। कौन सी मदर सेल में, माइक्रोस्पोर मदर सेल में या स्पोर मदर सेल में। क्योंकि ये क्या था, स्पोरेंजियम, ये क्या है, स्पोरोफिल। तो यहाँ पे मैं इसको नाम लिख देता हूँ, स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल में स्पोरेंजियम था, स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल में स्पोर बने बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस। मियोसिस से स्पोर बन गए, स्पोर जर्मिनेट हो गए, स्पोर जर्मिनेट होने के बाद प्रोथैलस बनाया। प्रोथैलस दिखता कैसा है, तो कुछ इस प्रकार का दिखता है, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, इनकॉन्स्पिशियस होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, गैमेटोफाइटिक होता है, और साथ में थैलॉइड होता है। क्यों थैलॉइड, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में हमें रूट स्टेम लीफ डिफरेंशिएटेड नहीं है, इसीलिए हम इसको थैलॉइड स्ट्रक्चर बोल देंगे। तो इस तरह से हमने क्या समझा, इस तरह से हमने ये प्रोथैलस समझा कि प्रोथैलस है क्या। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है इसमें। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये स्ट्रोबुलाई हमने देख लिया था, इक्विसिडम और सिलाजेनेला में मिल जाएगा। तो स्ट्रोबुलाई किस में मिलेगा ये भी याद रखना, सिलाजेनेला और इक्विसिडम में मिलता है। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस। मियोसिस किस में होगा, मदर सेल में। तो ये तो याद ही रखना है, मदर सेल कहीं भी हो हमेशा मियोसिस करेगी। स्पोर्स आर जर्मिनेट, जैसे ही स्पोर बनेंगे वो बाद में फिर जर्मिनेट हो जाएंगे। जर्मिनेट हो क्या बनाएंगे, इनकॉन्स्पिशियस, अप्रत्यक्ष, मतलब कि छोटा, मतलब क्लियर कट ना हो, स्मॉल बट मल्टी सेलुलर। एक प्रॉपर्टी और इसकी कि ये कैसा होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेल्यूलर मतलब इसमें कई सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मल्टी सेलुलर होगा, साथ में और क्या प्रॉपर्टी होगी साहब इसकी, ये फ्री लिविंग होगा, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। थैलॉइड स्ट्रक्चर हमने देख ही ली, गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है, मतलब कि हैप्लॉइड होता है, इसको हम बोल देते हैं प्रोथैलस। अब यहाँ पे कुछ डायग्राम बन रहे थे, ये डायग्राम जरा ध्यान देने हैं। ये जो बने हुए हैं, ये है सिलाजिनेला। कौन है ये,
सेलाजिनेला, यही वो संजीवनी बूटी कहलाती है। जो सेलाजिनेला है यही संजीवनी बूटी कहलाती है। अब सेलाजिनेला के बाद एक है ये इक्वेसेटम, जिसको हॉर्सटेल के नाम से जानते हैं। ये जो बड़ी बड़ी पत्तियों वाला दिख रहा है ये फर्न है, और ये है साल्विनिया। तो ये साल्विनिया, ये फर्न, ये इक्वेसेटम और ये सेलाजिनेला, ये इसके नाम हमें याद रखने फिक्स। और इसमें सबसे पहले तो ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रही है इसको लीव्स बोलते हैं, ये स्टेम होता है, ये रूट्स हैं। ऐसा क्यों हुआ, ये रूट्स यहाँ से कैसे आ गए? अब सिंपल सी बात हमें ये याद रखनी है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, उस टेरिडोफाइट में एक मेन रूट बनती है पहले, मेन रूट। अब जो मेन रूट बनी, वो मेन रूट बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। अब जब मेन रूट शॉर्ट लिव्ड होगी तो जल्दी मर जाएगी। जब मेन रूट मर जाती है इसकी, तो उसके बाद कौन आती है? फिर एडवेंटिशियस रूट्स आते हैं। मेन रूट जैसी जाएगी, मेन रूट के जाने से पहले एडवेंटिशियस रूट्स आ जाती हैं, और वो एडवेंटिशियस रूट्स क्या करेंगे? मेन रूट की जगह ले लेती हैं। इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल चलता है फिर। और ये हॉरिजॉन्टल चलता जाएगा। एडवेंटिशियस रूट्स का मतलब होता है कि अदर देन रूट, मतलब ट्रू रूट्स ना होके वो अदर देन अदर पार्ट से किसी से भी, जैसे कि स्टेम से बन जाएंगी ये रूट जो बनी, ये सब एडवेंटिशियस रूट्स हुआ करती हैं। तो ये एडवेंटिशियस रूट्स आ गई। अब आगे पढ़ते हैं। अब ये जो प्रोथैलस है इसमें गैमीट्स बनेंगे। यहाँ पे कहाँ है प्रोथैलस? ये रहा, इसको उधर ही ले चलता है। ये प्रोथैलस इधर ही आ गया। अब इसमें क्या क्या था? ये प्रोथैलस में गैमीट्स बनेंगे। जैसे ये मेल, ये जो है ये मेल गैमीट बनाएगा, ये फीमेल गैमीट बनाएगा। अब इसके ट्रांसफर के लिए यहाँ पे गैमीट के ट्रांसफर के लिए कुछ अदर स्ट्रक्चर तो है नहीं, या कोई इंसेक्ट भी नहीं आएगा कि अगर ये प्लांट है तो इसमें पॉलिनेशन कराने के लिए कोई इंसेक्ट आ जाएगा, वैसा भी नहीं है। तो इसको पॉलिनेशन इसको ट्रांसफर कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी मीडियम के द्वारा इसको भेजना पड़ेगा। वो मीडियम क्या होगा? वाटर। वो मीडियम क्या होगा? वाटर। मतलब इसके गैमीट ट्रांसफर के लिए वाटर की जरूरत पड़ने वाली है। और ये कैसा होगा? ये फ्लैजिलेटेड होगा, कुछ इसी प्रकार से बायफ्लैजिलेटेड होगा। तो अब बायफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, पानी के द्वारा जा रहा है, तो उसको हमने कल एक टर्म दी थी लास्ट लेक्चर में, जोइडोगैमी। जोइडोगैमी। तो यहाँ पे भी जोइडोगैमी जैसी कंडीशन देखने को मिल जाएगी। आगे पढ़ते हैं। अब कैसा होता है प्रोथैलस? प्रोथैलस रिक्वायर कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस। कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में होगा। अब इसकी इस रिक्वायरमेंट के चलते ये जो टेरिडोफाइट्स थे ज्यादा दूर तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाए। अगर इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो बहुत कम ही है, और इतने ज्यादा सक्सेसफुल भी नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। These gametophytes require cool, damp, shady places to grow. because because of this specific restricted requirement and need for water for fertilization. अब fertilization के लिए पानी चाहिए। क्यों? zoidogamy करना है। The spread of living pteridophyte is limited. जो pteridophyte है वो limited और narrow geographical range में ही distribute हो पाए। गैमेटोफाइट बियर्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। गैमेटोफाइट के पास
मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, जैसा कि अभी हमने प्रोथैलस में देखा। ये इसकी गैमेटोफाइटिक कंडीशन ही तो है, क्योंकि हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है तो गैमेटोफाइटिक कंडीशन है, तो इस पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी और फीमेल भी है। ये फीमेल हो गया, ये मेल हो गया। अब यहाँ पे गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, जिसको एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया के नाम से हम जानते हैं रेस्पेक्टिवली। व्हाट रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड, यहाँ से एंथ्रोजॉइड बन रहे थे, एंथ्रीडिया से बनेंगे कौन, एंथ्रोजॉइड। और वो एंथ्रोजॉइड कैसे जाएंगे, पानी के द्वारा इधर जाएंगे। प्रोसेस क्या कहलाएगी, जोइडोगेमी। प्रोसेस क्या होगी, जोइडोगेमी। तो एंथ्रोजोइड ट्रांसफर हो गए पानी से। मेल गैमीट रिलीज्ड फ्रॉम द एंथ्रीडिया, मेल गैमीट एंथ्रीडिया से रिलीज होता है, कहाँ पहुंचेंगे, माउथ ऑफ आर्किगोनिया पे पहुंचेंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर फ्यूजन हो जाएगा मेल गैमीट का एग के साथ। अब मेल गैमीट का जब एग के साथ फ्यूजन हो जाएगा तो आर्किगोनियम जो है जाइगोट बना ले, आर्किगोनियम में जाइगोट बन जाएगा। तो क्या हुआ था, इसके लाइफ साइकिल अगर सिंपल सा समझे तो सबसे पहले एंथ्रीडिया है, एंथ्रीडिया है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। एक आर्किगोनिया है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अब ये दो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये दोनों, ये मेल गैमीट बनाएगी, मेल गैमीट कुछ इस प्रकार से मान सकते हैं। अब ये मेल गैमीट जो बना, ये मेल गैमीट इस आर्किगोनियम के पास जाएगा, आर्किगोनियम कुछ इस प्रकार की बना लेता है, समझने के लिए फ्लास्क शेप्ड बना लेते हैं, जैसा कि ब्रायोफाइट्स में भी कुछ ऐसी ही बनाई थी। अब कुछ इस प्रकार से इसमें एग सेल होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, किसके द्वारा गया, ये जोइडोगेमी के द्वारा गया। जैसे जोइडोगेमी के द्वारा गया ये, अब क्या होगा इसमें, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, फिर एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो। यहाँ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से बना जाइगोट। अब यहाँ पे ये भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड है, गेमीट भी हैप्लॉइड है, ये एग सेल भी हैप्लॉइड है। तो ये जो बनेगा जाइगोट, ये होगा डिप्लॉइड। कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। अब जाइगोट डिप्लॉइड बन गया, डिप्लॉइड जाइगोट बनने के बाद वो एम्ब्रियो बनाएगा। जैसा कल हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो एम्ब्रियो बना वो इमीडिएट, या जाइगोट जो है वो इमीडिएट मियोसिस में नहीं जाता, जबकि मेन प्लांट बॉडी, अब ये क्या है, ये इमीडिएट मियोसिस में नहीं जाएगा। अब ये क्या करेगा, पहले स्पोरोफाइट बनाएगा, एम्ब्रियो से बनेगा स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइटिक कंडीशन चल रही है, मतलब कि डिप्लॉयड कंडीशन चल रही है पूरी। अब स्पोरोफाइटिक कंडीशन, जैसा कि उसमें भी क्या हुआ था, ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट बना था, फिर उसमें स्पोर मदर सेल थी और स्पोर मदर सेल से स्पोर्स बने थे बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस, जिसको हम स्पोरिक मियोसिस बोल के नाम से जानते हैं, उसको हम स्पोरिक मियोसिस के नाम से जानते हैं। अगर जाइगोटा मियोसिस हो रही है तो जाइगोटिक मियोसिस बोल देंगे, और स्पोर बनाने के लिए मियोसिस हो रही है स्पोर मदर सेल में, तो वो स्पोरिक मियोसिस कहलाती है। अगर हम आगे बात करें तो स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट बनने के बाद इसमें स्पोरोफिल्स बनेंगे, जैसा कि अब हमने अभी देखा था। स्पोरोफिल ऐसी ऐसी पत्ती, ऐसी लीव जिसमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, उसको हम स्पोरोफिल बोलते थे। तो साहब स्पोरोफिल बन गया, स्पोरोफिल भी कैसा, डिप्लॉयड होगा। स्पोरोफिल बनने के बाद स्पोरेंजिया बनेगा, इसके अंदर
क्योंकि बैक साइड, एबैक्सियल साइड मतलब पत्ती की बैक साइड। जैसे अगर मैं कहूँ ये एक लीव है, तो ये तो इसकी डोर्सल साइड हो गई, ये तो इसकी डोर्सल साइड हो गई, ये इसकी वेंट्रल साइड हो गई। तो डोर्सल साइड जो होती है वो एडेक्सियल होती है। डोर्सल साइड कौन सी होती है? एडेक्सियल होती है। तो वेंट्रल साइड कौन सी होगी? एबैक्सियल। ठीक है, डोर्सल साइड एडेक्सियल होती है, वेंट्रल साइड को हम एबैक्सियल बोलते हैं। तो ये स्पोरोफिल जो थी उसके वेंट्रल साइड पे, इस जगह पे स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। अब ये जो स्पोरेंजिया था ये भी कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। सब डिप्लॉयड चल रहा है, जब तक मियोसिस नहीं आ जाता जब तक सब डिप्लॉयड रहेगा, क्योंकि मियोसिस ही रिडक्शनल डिवीजन है और वही डिवाइड कराता है। तो स्पोरेंजिया बन गया। स्पोरेंजिया में कौन बनी? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल, ध्यान रखना मदर सेल कहीं भी हो हमेशा मियोसिस करती है। मदर सेल हमेशा मियोसिस करती है। अब मदर सेल के बाद इसमें है मियोसिस हुई साहब। मियोसिस होने के बाद क्या होगा? इसमें स्पोर बनेंगे, स्पोर बन जाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि मियोसिस हो चुकी है क्योंकि मियोसिस हो चुकी है तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाएगी? हैप्लॉइड कंडीशन आ जाएगी। हैप्लॉइड कंडीशन जैसी आएगी तो ये स्पोर बन गए। स्पोर एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि एनवायरमेंटल कंडीशन से भी प्रोटेक्टेड होती है, क्योंकि उसके पास एक सेल वॉल होती है, प्रोटेक्टिव सेल वॉल, जो कि हम प्रोटेक्टिव लेयर भी बोल सकते हैं, जो कि एडवर्स कंडीशन से उसको बचा के रखती है। अब जो स्पोर था वो जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेशन कहाँ होगा साहब? जर्मिनेशन सॉइल में होगा। जर्मिनेशन इन सॉइल। तो स्पोर जो था वो जर्मिनेट किया, और स्पोर जर्मिनेट करने के बाद क्या बनेगा? गैमेटोफाइटिक प्रोथैलस। गैमेटोफाइटिक प्रोथैलस। फिर से क्या बन गया? प्रोथैलस। और ये प्रोथैलस क्या करेगा फिर? प्रोथैलस फिर से दो तरह का बनेगा, एक मेल जो कि कहलाएगा एंथ्रीडिया, और एक फीमेल जो कि कहलाएगा आर्किगोनिया। ये फीमेल जो कि क्या है? आर्किगोनिया। यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे साइकिल रिपीट होने लगी। जैसा कि हमने शुरू किया था, ये प्रोथैलस था, प्रोथैलस में एक एंथ्रीडिया था, एक आर्किगोनिया था, यहाँ से गैमीट बना के इधर ट्रांसफर किया, तो गैमीट बना के इधर ट्रांसफर किया। ये जो था ये ज़ोइडोगैमी के थ्रू गया क्योंकि पानी से फर्टिलाइजेशन, पानी के द्वारा फर्टिलाइजेशन किया गया था, पानी को मीडियम बना के। अब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बन गया। अब यहाँ से जितनी भी डिप्लॉयड कंडीशन दिख रही है ये सब स्पोरोफाइटिक कंडीशन है, ये सारी स्पोरोफाइटिक कंडीशन है। और जितनी भी हैप्लॉइड कंडीशन दिख रही है वो सारी गैमेटोफाइटिक कंडीशन है। तो अब क्या हुआ? जाइगोट बना, जाइगोट से सीधा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो है, जाइगोट जो है इंस्टेंट मियोसिस में नहीं गया, इंस्टेंट मियोसिस में ना जाके इसने एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो के बाद स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में स्पोरोफिल बनेंगी, ऐसी पत्ती जिसके पास स्पोरेंजिया प्रेजेंट हो। अब स्पोरेंजिया है इसके पास एबैक्सियल साइड में, ये एबैक्सियल साइड है, तो यहाँ पे स्पोर मदर सेल भी होगी। मदर सेल क्या करती है? मियोसिस करती है, तो मियोसिस करने के बाद स्पोर बनाएगी। स्पोर जर्मिनेट होके क्या बना देगा? प्रोथैलस, जैसा कि हमने यहाँ पे प्रोथैलस पढ़ा था। और ये प्रोथैलस एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया में फिर से डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा। अब इसको हम इसमें देखते हैं, लिखे हुए में क्या लिखा हुआ है। ये थ्योरी में क्या लिखा है? तो वाटर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड कहाँ तक? माउथ ऑफ आर्किगोनियम तक पहुंचाना था। किसके माध्यम से गया था? तो ये पानी के माध्यम से गया था। फ्यूजन ऑफ मेल विद एग प्रेजेंट इन आर्किगोनियम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो जाइगोट ही बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। अब जाइगोट जो है तुरंत मियोसिस में नहीं जाता, तुरंत रिडक्शनल डिवीजन में ना जाके वो क्या करेगा?
zygote thereafter produce multicellular well differentiated sporophyte. मल्टीसेलुलर बहुत अच्छी तरह से डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होगा? स्पोरोफाइट एक वो वाली कंडीशन है, पहले तो डिप्लॉयड है, और इसकी जो डिप्लॉयड कंडीशन है वो हम कह सकते हैं उसमें रूट, स्टेम और लीफ जैसी स्ट्रक्चर्स डिफाइंड होती हैं, तो मतलब डिफरेंशिएटेड होती हैं, तो वो स्पोरोफाइटिक कंडीशन है, जो कि यहाँ पर डोमिनेंट फेज को रिप्रेजेंट करती है। इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स स्पोर्स आर सिमिलर काइंड। मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स मतलब कि जनरली टेरिडोफाइट्स में होमोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है, जिसमें दोनों मेल और फीमेल गैमेट सेम दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ जगह पे कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे कि सिलाजिनेला और साल्विनिया, इन दोनों में दो डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, इसलिए हेटेरोस्पोरस कंडीशन हम बोलते हैं। ये एक लार्ज होगा जिसको मैक्रो, एक स्मॉल होगा जिसको माइक्रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एक को मैक्रोस्पोर और एक को माइक्रोस्पोर हम बोल देंगे। यहाँ पे हमें याद रखना है कि सिलाजिनेला, साल्विनिया और दो और हैं, एजोला और मार्सिलिया। तो सिलाजिनेला, साल्विनिया, एजोला और मार्सिलिया ये चारों हेटेरोस्पोरस कंडीशन शो करते हैं, और ये पीवाईक्यू भी है, दो तीन बार लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया गया है। द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर्स germinate and give rise to female gamete और फीमेल गैमेटोफाइट। जो मेगास्पोर है, जो माइक्रोस्पोर्स हैं, वो जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट अलग अलग भी बना सकता है, वो हेटेरोस्पोरस कंडीशन हो जाएगी, जैसा कि हमने प्रोथैलस के बारे में बात की थी। ये प्रोथैलस कैसा है? ये प्रोथैलस है, ये सिंपल बाइसेक्सुअल है। कोई कोई प्रोथैलस डिफरेंट भी होता है, जिसमें दो प्रोथैलस डिफरेंट जेंडर, मतलब कि हम कह सकते हैं एक मेल प्रोथैलस होता है, एक फीमेल प्रोथैलस होता है। जैसा कि ये अगर हम इसमें बनाए तो ये एक को मान लेते हैं मेल प्रोथैलस और दूसरे को मान लेते हैं फीमेल प्रोथैलस। ये फीमेल प्रोथैलस है। अब इसको हम फीमेल प्रोथैलस लिख देते हैं, ये फीमेल प्रोथैलस है। दोनों अलग अलग बने तो ऐसी कंडीशन हेटेरोस्पोरस कंडीशन में देखने को मिलती है। मेगास्पोर and microspore germinate and give rise to female and male gametophyte respectively. The female gametophyte in this plant retained on the parent sporophyte. जो फीमेल प्लांट है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है, these in these plants are retained on the parent sporophyte. ये पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही प्रेजेंट होते हैं फॉर वेरिएबल पीरियड। डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज। यंग एम्ब्रियोज में जाइगोट का जो डेवलपमेंट होगा वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होगा, क्योंकि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वहीं तो गैमीट आएगा, मेल गैमीट तो ये इधर आएगा, तो जो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा वो तो इधर ही हो जाएगा। जाइगोट का डेवलपमेंट फीमेल साइड में ही होगा, क्योंकि ये तो इधर एंथ्रोजॉइड से आएंगे इसके पास जोइडोगैमी के द्वारा। नेक्स्ट क्या है इसमें? दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। अब ये जो ट्रांसफर हुआ गैमीट्स का, ट्रांसफर होने के बाद ये हेटेरोस्पोरस कंडीशन थी, दोनों अलग अलग थे, दोनों मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट थे, तो ये सीड हैबिट के लिए प्रिकर्सर भी इसको माना जाता है। अब अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो टेरिडोफाइट्स हैं उसकी कुछ क्लासेस होती हैं, जैसे सीलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, ये सीलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, चार क्लासेस हैं। अगर इन चार क्लासेस को मैं क्लासिफाई करूँ तो सबसे प्रिमिटिव वाली है सीलोप्सिडा। कुछ थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। पहले सीलोप्सिडा के बारे में देख लेते हैं। जो सीलोप्सिडा है
वो मोस्ट प्रिमिटिव है। मोस्ट प्रिमिटिव मतलब कि सबसे पुराना जो सिलोप्सिडा है उसको पुराना जो है वो सिलोप्सिडा है, तो मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट है, क्योंकि सबसे पहला वेस्कुलर टिश्यू आया था टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में सबसे पुराना कौन है? तो सिलोप्सिडा है। तो सिलोप्सिडा क्या हो गया? मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट। अब साथ में वेस्कुलर प्लांट तो है ही, इसमें जो स्ट्रक्चर होती है वो किस किस में डिफरेंशिएट होगी? स्टेम के नाम पर राइजोम देखने को मिल जाएगा, पत्तियों की तरह से स्केली लीव्स, और रूट्स की जगह पर राइजोइड्स। तो हम कह सकते हैं इस डिफरेंशिएटेड किस्म होगा स्टेम, जिसको हम राइजोम के नाम से जानते हैं। राइजोम एक्चुअल में होता क्या है? जैसे प्राइमरी रूट बनी, ये प्राइमरी रूट थी। अब प्राइमरी रूट से स्टेम बना। अब स्टेम जो था, अब रूट में से स्टेम बना था तो रूट तो गई मर, क्योंकि शॉर्ट लिव्ड थी। अब शॉर्ट लिव्ड थी तो ये मर गई। अब मरने के बाद क्या हुआ कि दूसरी रूट्स जो है इसमें से बनने लगी, ये रूट्स बनने लगी इसमें, जिसको एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। अब ये एडवेंटिशियस रूट्स जो है ये हॉरिजॉन्टल जाने लगी सॉइल में, सॉइल सरफेस में ये हॉरिजॉन्टल रहने लगी। तो इस जो हॉरिजॉन्टल सर्फ रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम राइजोम बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रूट लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि है तो ये एक्चुअल में स्टेम का ही पार्ट, तो ये है भी स्टेम लेकिन रूट की तरह से बिहेव कर रहा है, तो इसको हम राइजोम बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोल देंगे? राइजोम बोल देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं और क्या होगा इसमें, इसको हटा देते हैं। तो ये राइजोम आ गया, साथ में इसके पास राइजोम है। स्केली लीव्स इसमें देखने को मिल जाएंगी। स्केली लीव्स के साथ साथ राइजोइड्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें सीलोटम एग्जाम्पल आ जाएगा। जो ये सीलोटम है इसको हम लिविंग फॉसिल के नाम से भी जानते हैं। लिविंग फॉसिल, तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। लिविंग फॉसिल, फॉसिल का मतलब होता है कि जो बहुत पुराने होते हैं, बहुत ज्यादा प्रिमिटिव एंशियंट टाइप के हैं, तो वो फॉसिल कहलाते हैं। और लिविंग क्यों कहा? क्योंकि अभी तक ये सरवाइव करते हैं, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये लिविंग फॉसिल। जैसे हम आर्कियोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते थे? आर्कियोबैक्टीरिया को भी हम लिविंग फॉसिल के नाम से जानते थे। क्यों? क्योंकि ये भी प्रिमिटिव एंशियंट टाइप के हैं और अभी तक ये एग्जिस्ट करते हैं। और लिविंग फॉसिल कैसे हैं? जैसे कि हम जानते हैं ल्यूमिलस, ल्यूमिलस यानी किंग क्रैब, ये हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में। किंग क्रैब जो है ये भी लिविंग फॉसिल है। एक और हम पढ़ते हैं सिल्वर फिश, सिल्वर फिश लिपिज्मा, इसको हम लिपिज्मा के नाम से जानते हैं। सिल्वर फिश ये एक्चुअल में आर्थ्रोपोड है, नाम इसका सिल्वर फिश है लेकिन ये आर्थ्रोपोड है। और ये भी एक लिविंग फॉसिल के रूप में जाने जाते हैं। तो लिविंग फॉसिल का मतलब हम समझ गए। क्या समझे? कि बहुत प्रिमिटिव टाइप के होते हैं और अभी तक ये एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। तो सिलोटम क्या है? सिलोटम लिविंग फॉसिल है। किसका मेंबर है? सिलोप्सिडा का है। कैसा होगा? मोस्ट प्रिमिटिव होता है, पहला वेस्कुलर लैंड प्लांट, मोस्ट प्रिमिटिव। कौन है? सिलोटम। किस क्लास में आता है? तो सिलोप्सिडा में आता है। इसी तरह से लाइकोप्सिडा को अगर हम देखें, जो लाइकोप्सिडा होगा ना, उस लाइकोप्सिडा को हम क्लब मॉस बोलते हैं। इसको मॉस से गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट में ब्रायोफाइट्स में मॉसेस, मॉसेस आर द मोस्ट एडवांस ब्रायोफाइट्स, मॉसेस आर द मोस्ट एडवांस ब्रायोफाइट्स। लेकिन अगर हम क्लब मॉस की बात करें तो क्लब मॉस एक टेरिडोफाइट है जो कि लाइकोप्सिडा है। क्लब मॉस कौन है? ये टेरिडोफाइट है जो कि एक लाइकोप्सिडा टेरिडोफाइट की क्लास है।
अब और क्या इसमें देखने को मिलेगा, तो ये रूट स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड होगा। रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड होगा और लीफ के नाम पे यहाँ पे माइक्रोफिल्स देखने को मिलते हैं। अब माइक्रोफिल देखने को मिलेगी, साथ में कोन बन जाती है। इसमें कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को कोन बोलते थे, तो कोन स्ट्रोबोलाई, क्योंकि स्पोरेंजिया थे, स्पोरेंजिया स्पोरोफिल्म बने थे। जो हमने स्ट्रक्चर देखी थी अभी लीफ के एबैक्सियल साइड पे जो स्पोरेंजिया बनाया था, तो स्पोरेंजिया कैसा था, वो कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता था कुछ इस प्रकार से। जैसे ये एक एक्सिस बनी, यहाँ से ये एक लीफ बन गई, ये एक दूसरी लीफ बन गई, इस तरह से ये लीफ बन रही है। और यहाँ पे इस तरह से स्पोरेंजिया यहाँ प्रेजेंट होता है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। ये स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। तो अब ये एक कॉम्पैक्ट कोन लाइक स्ट्रक्चर बन गई। तो इसकी बात करते हैं, इसको बोलते हैं कोन और स्ट्रोबोलाई या स्ट्रोबिलस। कोन या स्ट्रोबोलाई या स्ट्रोबिलस इसको बोलते हैं, और ये स्पाइरली अरेंज होते हैं सारे। अब इसमें एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा, तो इसमें एग्जाम्पल हम ले लेंगे लाइकोप्सिडा। तो सबसे पहले तो इसका कॉमन नाम आ जाएगा, लाइकोप्सिडा जैसा ही है, तो लाइकोपोडियम पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, तो सिलाजिनेला। तो सिलाजिनेला देखा, सिलाजिनेला हो गया, और साथ में लाइकोपोडियम। अब लाइकोपोडियम का यूज हम कहाँ करते हैं, तो होम्योपैथी में टॉनिक बनाने के काम में आता है। याद रख लेना अगर याद रह जाए तो, कि होम्योपैथी में टॉनिक बनाने का काम में आता है। होम्योपैथी, तो होम्योपैथी में टॉनिक फॉर्मेशन और टॉनिक मेकिंग, तो टॉनिक बनाने के काम में आता है। नेक्स्ट क्या है इसमें, ये एग्जांपल्स हो गए लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम और सिलाजिनेला। अब बात करते हैं स्फिनोप्सिडा की। सिलाजिनेला तो अभी देखा ही था हमने। स्फिनोप्सिडा, ये जो स्फिनोप्सिडा है, इसमें हॉस्टल आता है, मतलब इक्विसिडम की बात करते हैं, तो ये कैसा होगा, हॉस्टल जैसा होगा। इसमें हॉर्सटेल। अब साथ में इसमें रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। बॉडी कैसी होगी, रूट स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड होती है। अब रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट होने के बाद स्केली लीव्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। स्केली लीव्स, स्केली लीव्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये स्टेम है, तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से जो लीव बनी, ये स्केली लीव्स कहलाएगी। तो इस तरह की कुछ लीव्स देखने को मिल जाती है यहाँ पे। अभी स्केली लीव हो गई। स्केली लीव्स के बाद यहाँ पे नोड और इंटरनोड नोड्स भी देखने को मिलेंगे। एक बार अगर हम इक्विसिडम को देखें, तो इक्विसिडम में हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई देगा, ये स्ट्रोबुलाई है। स्ट्रोबुलाई के बाद ये जो है, ये नोड दिखाई दे रहा है हमें बहुत अच्छे से, एकदम क्लियर कट। ये नोड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक नोड से दूसरे नोड के बीच में गैप दिख रहा है, जिसको हम इंटरनोड के नाम से जानते हैं। ये जो इसकी पत्तियां दिख रही हैं, ये ऐसे स्केल्स जैसे बन रहे हैं, तो स्केली लीव्स कहलाएंगी। अब इसको अगर ध्यान से देखें, तो ये घोड़े की पूंछ जैसा लग रहा है, तो इसको हम इसलिए हॉर्सटेल भी बोलते हैं। तो ये हॉर्सटेल भी कहलाता है। ये सिलाजिनेला है। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, और कौन है, तो नोड इंटरनोड भी देखने को मिल गए इसमें। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो एग्जाम्पल में इसमें इक्विसेटम आ जाएगा। यहाँ पे इक्विसेटम एग्जाम्पल आ गया। लास्ट क्लास इसकी बात करते हैं, लास्ट और सबसे एडवांस क्लास की अगर हम इसमें बात करते हैं, तो वो हो जाएगी टेरोप्सिडा। ये जो टेरोप्सिडा, इसमें क्या हो रहा होगा, ये कौन कौन आएगा, तो लार्जेस्ट ग्रुप है टेरोप्सिडा, क्या है, लार्जेस्ट ग्रुप है टेरिडोफाइट का।
लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइट। और क्या होगा इसमें? इसमें फर्न देखने को मिलेंगे। फर्न हमने देखा ही था। कैसा फर्न था? फर्न में स्टेम स्मॉल होगा लेकिन लीव्स लार्ज होंगी। स्टेम कैसा होगा? स्मॉल। और लीव्स कैसी होंगी? इसमें लार्ज होंगी। तो इस तरह से यहाँ पे फर्न देखने को मिल जाएगा। और फर्न में हमने एक और चीज देखी थी। स्टेम कैसा था? स्मॉल, लीव्स लार्ज। क्योंकि लीव्स इसमें लार्ज हैं तो इसको हमने मेगा स्पोरोफिल और मैक्रो स्पोरोफिल या मेगा स्पोरोफिल के नाम से जाना था। अब ये जो है ये ग्रुप हो गया टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा में एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो पहला एग्जाम्पल हम बोलेंगे टेरिस। टेरोप्सिडा में टेरिस तो एग्जाम्पल होगा ही होगा। टेरिस के बाद ड्रायोप्टेरिस। एक टेरिस हो गया, एक ड्रायोप्टेरिस हो गया। और ड्रायोप्टेरिस के बाद आ जाता है इसमें एडियंटम। ये एडियंटम हो गया। एडियंटम को हम वॉकिंग फर्न के नाम से भी जानते हैं। वॉकिंग फर्न। तो टेरिस, ड्रायोप्टेरिस और एडियंटम इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है प्लांट, ये टेरिडोफाइट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। थैंक यू।